आज का दुख कल का सौभाग्य बन सकता है। क्या कहा? मेरी बात से आप सहमत नहीं है? हो सकता है, पर चलिए मैं आपको इसके समर्थन में एक कहानी सुनाता हूं। बात है त्रेता युग की। रघुवंशी अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिससे वे बड़े दुखी रहा करते थे, लेकिन ऐसे समय में भी उनको एक बात से हौसला मिलता था जो उन्हें आशाहीन नहीं होने दे रहा था। मजे की बात यह है कि इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप था। ब्राह्मण कुमार श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब भी पुत्र को लेकर चिंतित होते, दुखी होते, तो उन्हें श्रवण कुमार के पिता का दिया हुआ श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने दशरथ को यह श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, वैसे ही तू भी एक दिन तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को यकीन था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प के मरूंगा। यानी कि यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। रामायण में ऐसी ही एक घटना का जिक्र और मिलता है सुग्रीव के साथ में। जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी के अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए और किस दिशा में तुम्हें नहीं जाना चाहिए और किस दिशा में जाने पर तुम्हें क्या क्या मिलेगा। प्रभु श्री राम सुग्रीव के इस भौगोलिक ज्ञान को देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि मित्र सुग्रीव, तुमको यह सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि प्रभु, मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर मुझे कहीं शरण नहीं मिल रही थी। इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इस दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब जरा सोचिए, अगर सुग्रीव पे यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान कहां से होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। तात्पर्य यह है कि अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं, तो कभी कभार कोई दुख विपदा अड़चन आ भी जाए तो घबराते क्यों हैं? क्या पता वो अगले क्षण, अगले पल भविष्य में किसी एक अच्छे सुख की तैयारी के साथ आ रहा हो।